वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद माया मैम। पिछले वीडियो में हमने ड्रामा पढ़ा था और ड्रामा का पार्ट 1 पढ़ा था। ड्रामा का बचा हुआ पार्ट लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं ड्रामा के आगे के पोर्शन में, आगे के पार्ट में क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ड्रामा में कॉमेडी, है ना, ये पार्ट है ड्रामा के। तो पहला हमने पढ़ा था कॉमेडी और कॉमेडी के टाइप्स। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरा है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होता है? जैसे कॉमेडी में हंसी मजाक कॉमेडी पैदा की जाती है, ट्रेजेडी में ठीक बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ये कॉमेडी का ऑपोजिट है। इसमें दुख, दर्द, पेन, मर्डर, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो ट्रेजेडी इज ऑपोजिट टू कॉमेडी। नेक्स्ट, सोरोफुल और ट्रेजिक इवेंट। ट्रेजेडी के अंदर कोई मर जाता है या किसी का मर्डर कर दिया जाता है, या फिर कोई भूत प्रेत घोस्ट इस तरह की इवेंट्स होते हैं, या फिर किसी के खिलाफ कोई प्लॉट रचा जाता है। तो इस तरह के इवेंट होते हैं ट्रेजेडी में। दुखांतिका, जिसको दुख होता है, जिसमें दुख भरा होता है, पेन भरा होता है, उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं। सोरोफुल और ट्रेजिक इवेंट इसके अंदर होते हैं, दुख भरे इवेंट होते हैं, बहुत ही दर्दनाक इवेंट होते हैं। और जो प्रोटेगोनिस्ट होता है उसको हम कहते हैं हीरो। जो नायक होता है वो अपनी ही गलतियों के द्वारा कुछ फंसता जाता है, अपनी ही गलतियों के द्वारा अंत में उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ जाती है, या तो उसका मर्डर हो जाता है या फिर बहुत ही बड़ी मुसीबत में वो गिर जाता है। तो प्रोटेगोनिस्ट इज ब्रोट डाउन बाय हिज ओन फ्लॉज। नेक्स्ट, द वर्ड ट्रेजेडी कहां से आया? ट्रेजेडी वर्ड आया है ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया से, जिसका मतलब है गोट यानी कि बकरी, या फिर ट्रेगोस, है ना। तो ट्रेजेडी वर्ड कहां से आया है? ट्रेजेडी वर्ड आया है ट्रेगोडिया से, ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड है। ये चीजें याद रखने की है कि कहां से ये इमर्ज हुआ है। ये वर्ड आया है ग्रीक के ट्रेगोडिया से। नेक्स्ट है थीम। क्या होता है ट्रेजेडी का? जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका थीम मर्डर होता है, डेथ होती है, इंसेनिटी यानी कि पागलपन छा जाता है हीरो के ऊपर, विलन उसको या विलन के साथ और कोई मिलकर पूरा षड्यंत्र रचते हैं, जिससे अंत में या तो वो पागल हो जाता है, या मर्डर हो जाता है, या मर जाता है। एंड पेन, और उसमें दर्द होता है। यानी ट्रेजेडी एक दुखांतिका है, दुख भरा पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। इन एरिस्टोटल ट्रेजेडी, अरस्तु या एरिस्टोटल की ट्रेजेडी में जो हीरो होता है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, भाग्य का रिवर्सल फील करता है, भाग्य उसका रिवर्स हो जाता है। यानी पहले तो उसको सब कुछ अच्छा होता है उसके साथ, चाहे कहीं का राजा हो, चाहे बहुत धनवान हो, चाहे वो बहुत ही समृद्धशाली हो, लेकिन एंड में गुड से वो बैड की तरफ चला जाता है। इस तरह के जो ड्रामा होते हैं उनमें शुरू तो ड्रामा अच्छे से होता है, खुशी खुशी होता है, बट जाते जाते एंड में उसका एंड जो होता है वो बहुत ही दुखी होता है, बैड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिस्टोटल की जो ड्रामा है उसमें रिवर्सल, ये वर्ड याद रखना, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पलट जाना, भाग्य पलटता है और गुड से बैड की तरफ जो ड्रामा है वो फ्लो करता है। और लास्ट में आता है इसका जो 6th वाला या 7th वाला कॉन्सेप्ट है, वो है कन्फेशन। एंड में जो प्रोटेगोनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, जो नायक होता है, प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं हीरो को, नायक को, वो कन्फेशन करता है कि मेरी गलतियां हुई, कहाँ कहाँ मैंने गलती करी, मेरे द्वारा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो कन्फेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी समझ में आ गया, कॉमेडी यानी जिसमें हंसी पैदा हो, और ट्रेजेडी जिसमें संपूर्ण तकलीफ, दुख, मर्डर ये सब हो। तो ये है ट्रेजेडी। आगे क्या है देखते हैं। तो बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी के कौन कौन से टाइप्स हैं? जैसे मेलोडी के टाइप्स थे वैसे ट्रेजेडी के भी टाइप्स हैं। पहली है हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी में जो हीरो होता है वो क्या करता है? डाउनफॉल फेस करता है, मतलब हीरो का धीरे धीरे पतन होने लगता है, किसी भी तरह वो डिस्ट्रक्टिव फेज में चला जाता है, धीरे धीरे उसका विनाश होने लगता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। तो हीरो फेसेस ए डाउनफॉल। हीरोइक ट्रेजेडी में हीरो के साथ डाउनफॉल होता है, हीरो अपने पतन की तरफ बढ़ता है। दूसरा आता है रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी यानी कि बदला लेने वाली ट्रेजेडी, जिसमें हीरो सीक रिवेंज फॉर हिज इंजरी। हीरो जो है वो रिवेंज यानी कि बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो क्या करता है? सारे प्रयास करता है, और यही चीज उसकी जो तकलीफ होती है उसके लिए वो बदला लेने के लिए प्रयास करता है, और यही चीज, यही एफर्ट्स उसको उसकी ट्रेजेडी की तरफ ले जाते हैं, उसको उसके पतन की तरफ ले जाते हैं, उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। फिर थर्ड आता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी।
हीरो इज फ्रॉम मिडिल लोअर क्लास। डोमेस्टिक ट्रेजेडी में जो हीरो होता है, बाकी दूसरी ट्रेजेडी में हीरो रॉयल फैमिली से होता है, कोई राजा होता है, कोई किंग होता है, या फिर कोई ऊंची पोस्ट पर होता है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रेजेडी में जो हीरो होता है इस तरह के ड्रामा में, वो मिडिल या लोअर क्लास से आता है। लेकिन हाँ, सभी में प्रॉब्लम यही है ट्रेजेडी में कि हीरो अपनी गलतियों के कारण ही अपने डाउनफॉल की तरफ जाता है, और इसीलिए ये ट्रेजेडी कहलाती है। फिर आती है कुछ फेमस ट्रेजेडी के नाम। अगर हम देखें तो हेमलेट, जूलियस सीजर, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, ये सारी की सारी विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, और ये सारी की सारी ही ट्रेजेडी है। कुछ और ड्रामा की अगर हम बात करें तो वो है थर्ड नंबर पर ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है? ट्रेजी कॉमेडी नाम से ही पता पड़ रहा है कि ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। कंबाइंस द फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसके अंदर दोनों ही टाइप के फीचर्स होते हैं। कॉमेडी के जैसा उसमें थोड़ा सा कॉमेडी वाला मसाला भी होता है, हंसी भी होती है, तो ट्रेजेडी जैसा दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, ठीक है ना। सैड होती है इस तरह की स्टोरी, लेकिन इनकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी होती है, और इसीलिए इनको ट्रेजिक कॉमेडी बोला जाता है। यानी स्टार्ट होते होते ये बहुत अनहैप्पी हो जाती है, सैड हो जाती है, सोरोफुल इवेंट इसमें आने लगते हैं, लेकिन इसका जब एंड होता है तो वो अच्छा होता है, वो हैप्पी एंडिंग होता है, और इसीलिए इसको ट्रेजी और कॉमेडी दोनों फीचर्स इसके अंदर है, ट्रेजेडी के भी और कॉमेडी का भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेलोड्रामा फोर्थ नंबर पर आता है ड्रामा के अंदर, वो है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा इंक्लूड्स म्यूजिक, हाईली इमोशन और सिचुएशन। मेलोड्रामा वो ड्रामा होता है जो म्यूजिक, जिसके अंदर म्यूजिक होता है, जिसमें बहुत सारे भर भर के इमोशन डाले जाते हैं। जैसे आजकल हम सीरियल्स देखते हैं ना, सास बहू वाले सीरियल, जिसमें किसी भी एक बात पर चारों तरफ से कैमरा गिरता है, बहुत इमोशनल इवेंट्स को कर दिया जाता है। तो ये ड्रामा तो है ही, लेकिन इसमें और मेलोडी डाल दी गई है और मसाला मिर्च डाल दिया गया, पीछे से म्यूजिक बजता है धाएं धाएं करके, और इस तरह से फोकस दिया जाता है उन चीज़ों को, उन इमोशंस को, तो वही कहलाता है मेलोड्रामा। आज के सीरियल्स बेस्ट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मेलोड्रामा इंक्लूड्स म्यूजिक, इसके अंदर म्यूजिक होता है, और हाईली इमोशनल सिचुएशन इसमें पैदा हो जाती है। These are mostly love stories, और मेलोड्रामा मोस्टली लव स्टोरीज होती है। आजकल देखते होंगे सीरियल्स, बालाजी टेलीफिल्म्स के भी सीरियल आते हैं, तो उसमें एक ही इंसान के बार बार शादियां करते हैं, प्यार, लव, मोहब्बत, यही इनका ज़्यादातर क्या होता है, इनका थीम होता है। तो दीज आर मोस्टली लव स्टोरीज, ठीक है। सीरियल्स ऑफ प्रेजेंट टाइम आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मेलोड्रामा। आज के जो सीरियल्स हैं जिनमें म्यूजिक होता है, इमोशनल होता है, ड्रामा होता है, वो मेलोड्रामा ही है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम प्लेज। प्रॉब्लम प्लेज क्या होता है? प्रॉब्लम प्ले डील्स विद द सोशल इश्यूज। प्रॉब्लम प्ले में सोशल इश्यूज के साथ डील किया जाता है। इसके अंदर जो थीम होता है मेन, वो सोसाइटी में पैदा हुए इश्यूज होते हैं, सोशल खराब इशू या अच्छे जो भी है, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम प्ले के अंदर आती है, डील्स विद द सोशल इश्यूज, वही इनका थीम होता है। अच्छा, सोशल प्रॉब्लम प्लेस की बात करें तो इब्सेन का डोल्स हाउस और मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। कुछ और ड्रामास बच गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये ड्रामाज हैं पोइटिक प्ले। पोइटिक प्ले जिसको वर्स ड्रामा भी बोलते हैं, ये ड्रामा पोएम की स्टाइल में लिखे जाते हैं, बैलेट की स्टाइल में लिखे जाते हैं। दीज आर रिटन इन वर्स स्टाइल में लिखे जाते हैं, यानी जैसे हम प्रोज में इसको लिखा जाता है ना, तो टेक्स्ट में नहीं लिखा जाता, प्रोज में लिखा जाता है। तो ये इस तरह के वर्स ड्रामा होते हैं। मर्डर इन कैथेड्रल इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक प्ले। रियलिस्टिक प्ले जो होते हैं वो एवरीडे लाइफ कंटेंट को लिए होते हैं, हर दिन होने वाले जो घटनाक्रम है उनको लेकर के ये ड्रामा बनाए जाते हैं और इनको ही लिखे जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं रियलिस्टिक प्ले। दिस टाइप ऑफ ड्रामा इंक्लूड्स एवरीडे लाइफ कंटेंट। अगर रियलिस्टिक प्ले की बात करें या रियलिस्टिक ड्रामा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जो भी ड्रामा होते हैं वो रियलिस्टिक प्ले में आते हैं। पोएटिक प्ले में और वर्स में क्या होता है, पोएम के स्टाइल में लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हिस्ट्री प्ले। हिस्ट्री प्ले में क्या होता है कि हिस्ट्री के कुछ इवेंट उठा लिए जाते हैं, हिस्ट्री की कोई घटना या कोई ऐसा घटनाक्रम एक्सीडेंट उठा लिया जाता है और उसको ड्रामा के रिक्रिएशन किया जाता है, उसको रिक्रिएट, जैसे आजकल की फिल्में जो हैं
वो रिक्रिएट करती है ना, ठीक उसी तरह से हिस्ट्री का कोई इवेंट उठाकर उसको जब रिक्रिएट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं हिस्ट्री प्ले। दीज आर रिक्रिएशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिक्रिएशन है। कावर्ड का स्टिल लाइफ ब्रीफ एनकाउंटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री प्ले। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एपिक थिएटर। एपिक थिएटर क्या होता है? एपिक थिएटर का मतलब है दिस काइंड ऑफ ड्रामा इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल एपिसोड। इस तरह के जो ड्रामा है वो स्मॉल एपिसोड में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इनके एपिसोड्स होते हैं और स्मॉल एपिसोड में पूरा ड्रामा कंप्लीट किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं एपिक थिएटर। ठीक है ना, तो एपिक थिएटर को ध्यान रखिएगा, स्मॉल एपिसोड, ठीक है। हिस्ट्री प्ले, हिस्ट्री का इवेंट उठा लिया जाना, और रियलिस्टिक प्ले एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जो भी प्ले होते हैं, ड्रामा होते हैं, और पोएटिक प्ले जो कि पोएम स्टाइल में लिखे जाते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ड्रामास। ड्रामेटिक डिवाइसेस। ड्रामेटिक डिवाइसेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, तो ड्रामेटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ड्रामेटिक डिवाइसेस कौन कौन सी है। पहली आती है डायलॉग। देखिए, ड्रामा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रामा ग्रोज थ्रू, ड्रामा जो है वो किसके थ्रू आगे ग्रो करता है, मतलब ड्रामा आगे ही बढ़ता है डायलॉग के थ्रू। इसमें कैरेक्टर आपस में बातचीत करते हैं और उस बातचीत को ही हम डायलॉग बोलते हैं। तो जैसे जैसे डायलॉग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, वो भी आगे बढ़ता जाता है। तो डायलॉग का मतलब समझ गए, बातचीत, आपस की स्पीच, दैट इज कॉल्ड डायलॉग। ड्रामा गोज थ्रू द डायलॉग। ये लाइन याद रखिएगा कि ड्रामा किसके थ्रू आगे बढ़ता है, ड्रामा ग्रोज थ्रू द डायलॉग्स। नेक्स्ट है स्टेज डायरेक्शन। स्टेज किस तरह का हो, उसमें सीन क्या है, उसमें किस तरह का दृश्य दिखाया जा रहा है और उसमें क्या करना है, ये सारे स्टेज के जो डायरेक्शंस हैं वो दूसरा नंबर पर आते हैं। यानी ड्रामेटिक डिवाइस का दूसरा जो डिवाइस है वो है स्टेज डायरेक्शन। स्टेज किस तरह का सीन है, क्या वो एक गांव है, क्या वो एक जंगल है, क्या वो एक फार्म है, तो किस तरह का स्टेज है, वहाँ पर क्या टेबल वगैरह पड़ा हुआ है, या फिर उसमें कोई झोपड़ी बनी हुई है, या फिर कोई प्रोटेगोनिस्ट या महल, उसका राजा का महल है। तो इस तरह का जो सीन होता है वो सब स्टेज होते हैं और स्टेज के डायरेक्शंस होते हैं जो कि रिलेटेड टू स्टेज होते हैं। फिर आता है मोनोलॉग। मोनो का मतलब होता है एक, अकेला, है ना। तो मोनोलॉग, मोनो डायलॉग, मोनोलॉग को हम बोल सकते हैं मोनो डायलॉग, यानी कि अकेले का डायलॉग। लेकिन अ लॉन्ग स्पीच, ये जो डायलॉग होता है वो लंबा सा स्पीच होता है बाय सिंगल कैरेक्टर। वो एक ही कैरेक्टर देता है, यानी कोई एक कैरेक्टर स्टेज पर आकर एक लंबा सा कोई स्पीच देता है, कोई बात बोलता है, तो उसको हम कहते हैं मोनोलॉग। वहाँ पर कोई दूसरे जो लोग होते हैं वो नहीं बोलते हैं, वो अकेला ही इतना लंबा स्पीच बोल जाता है या लंबी बात बोलता है, उसे कहते हैं मोनोलॉग। ठीक है। फिर होता है सोलिलोक्वी। स्पीच वेयर कैरेक्टर स्पीक्स हिमसेल्फ और ऑडियंस। सोलिलोक्वी का मतलब होता है अपने आप से बोलना, है ना। तो वहां पर जो कैरेक्टर बोलता है वो या तो खुद से बात कर रहा होता है या फिर उसकी बात ऑडियंस समझ रही होती है, मतलब उसकी बात सुनने वाला वहां स्टेज पर और कोई नहीं है, किसी और को वो बात सुनाई नहीं दे रही है, इस तरह से प्रिटेंड किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं सोलिलोक्वी, यानी एकांत में या खुद से बोलना। मोनोलॉग भी वही है, खुद बोलना, अकेले को बोलना, लेकिन इसको दूसरे सुन सकते हैं। जबकि यहाँ पर सोलिलोक्वी जो है उसमें या तो वो खुद से बोल रहा है या फिर ऑडियंस को समझाने के लिए ऑडियंस से बोलता है, तो उसको हम कहते हैं सोलिलोक्वी। स्पीच वेयर कैरेक्टर स्पीक्स हिमसेल्फ और ऑडियंस। थर्ड आता है असाइड। साइड में जाकर बात करना, उसको हम कहते हैं असाइड। डायलॉग्स कैन बी हर्ड बाय ऑडियंस बट नॉट बाय कैरेक्टर। इसमें भी अलग से जाकर कुछ बात कहना, उसको कहते हैं हम असाइड, जिसमें ऑडियंस उसकी बात को सुन सकती है। किसी के बारे में, मान लीजिए कोई प्रोटोगनिस्ट है या कोई विलन है, उसके बारे में कोई बात कहनी है, तो अलग से जाकर जब वो बोलेगा तब उसको हम बोलते हैं असाइड। ठीक है ना। उसकी बात को ऑडियंस सुन सकती है लेकिन वहाँ के जो उपलब्ध कैरेक्टर है वो नहीं सुन सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड असाइड। और देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेज हैं। फिर आता है ड्रामेटिक डिवाइसेज में फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है? पास्ट इवेंट्स दैट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। पास्ट की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा कारनामा जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तो जब फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, यानी पुरानी सिचुएशंस को दिखाया जाता है। आजकल अगर हम टीवी में देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट में फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, यानी पुरानी वो सिचुएशन जिसकी वजह से आज की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उस चीज को हम कहते हैं फ्लैशबैक। तो ड्रामा का ये भी एक डिवाइस है, फ्लैशबैक को बताना, पास्ट इवेंट को बताना जो कि आज की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है फोरशैडोइंग। जिस तरह से फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसका जस्ट ऑपोजिट है फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग में कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं जो आने वाली सिचुएशन के बारे में पहले ही हिंट दे देते हैं, यानी पहले ही बता देते हैं कि क्या हो सकता है।
तो फोर शेडोइंग उसको कहते हैं। हिंट्स टू सजेस्ट, सजेशन होती है या हिंट होते हैं टू इवेंट्स दैट विल अकर लेटर इन प्लॉट, उन इवेंट्स की जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाली मुसीबत या फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को आज कुछ हिंट्स बता देते हैं, कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, उसी को हम कहते हैं फोर शेडोइंग, आगे देखा जाता है, ठीक है ना, प्रिडिक्ट कर देते हैं। फिर आता है आयरनी, आयरनी यानी व्यंग्य, अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फॉर ड्रामेटिक टेंशन। आयरनी वो सिचुएशन है जिसमें जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो रिजल्ट नहीं निकलता है, बल्कि जस्ट उसका ऑपोजिट रिजल्ट निकल जाता है। लाइक प्रोटोगोनिस्ट सोचता है कि मैं उसको मार दूंगा और राजा बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, या तो वो खुद मर जाता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, या उसके साथ कोई धोखा हो जाता है, यानी सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है, व्यंग्य हो जाता है, जो चाहता था वो नहीं हुआ था, जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ था, रिजल्ट बिल्कुल उसके विपरीत होता है, उसको हम कहते हैं आयरनी। तो ये है ड्रामेटिक डिवाइस। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा की, तो ड्रामा जब लिखा जाता है या ड्रामा की जो बुक होती है या ड्रामा जब प्ले किया जाता है, तो सबसे पहले आता है प्रोलोग। प्रोलोग यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम प्रोलोग बोलते हैं। सिचुएशन, इंट्रोडक्शन जो होता है, सिचुएशन से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है जिसमें बताया जाता है कि ड्रामा में कैरेक्टर्स कौन कौन है, क्या क्या थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोलोग। प्रस्तावना जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोलोग। उसके बाद एक्ट में बटा हुआ होता है ड्रामा, और एक्ट का छोटा रूप होता है सीन। एक्ट्स में 3, 5 जैसा मैंने बताया था पहले कि एक्ट्स में ड्रामा बटा हुआ होता है। एक्ट्स के बाद वही ड्रामा एक्ट के अंदर सीन होते हैं, उनमें बटा होता है, किसी में 1 सीन, किसी में 2 सीन, किसी में 3 सीन, इस तरह से सीन में बटा हुआ होता है। और उसके बाद जब ड्रामा खत्म होता है तो तब आता है एपिलॉग, यानी कि प्रस्तावना सबसे पहले थी और लास्ट में एपिलॉग है, यानी कि एंड जो हो रहा है, मतलब यूं कहिए कि ये है आपका प्रारंभ और ये है आपका अंत, यानी कि ये एंडिंग पार्ट है, कॉन्क्लूसिव पार्ट है, एंडिंग या फिर कॉन्क्लूसिव पार्ट ऑफ ड्रामा इज कॉल्ड एपिलॉग। और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ड्रामा, इंट्रोडक्शन इसमें होता है, इंट्रोडक्शन इसके अंदर होता है प्रोलॉग में। तो प्रोलॉग में इंट्रोडक्शन है और एपिलॉग में एंडिंग पार्ट यानी कि कंक्लूजन है, बीच में एक्ट है और एक्ट से छोटे सीन है। तो इस तरह से ये जो ड्रामा था उसके बारे में जितना नॉलेज बन सकता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में दे सकती थी, मैंने वो सारा आपको दे दिया है। आई होप इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मुझे पता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और एग्जाम में जाइए, ज़रूर इस वीडियो में से, जो कि एक पहले वाला वीडियो है और एक अभी वाला वीडियो, दोनों वीडियो में से ही आपके क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन। हाँ, याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो मैं बनाती हूँ आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे ग्रो करने का मौका दें। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन। देखते रहिए इंग्लिश विद माया मैम। बाय बाय।